कर्म पे ध्यान दो, फल मैं खा लूंगा। बाप रे, इसे कहते हैं पसीने की कमाई। गुरुदेव तौलिए से पसीना पोंछ लीजिए। अनर्थ हो गया। अरे गुरुदेव, गुरुदेव उस टॉवल को हाथ मत लगाइए। क्या हुआ केदारी? पता नहीं उससे किसने क्या किया होगा। किसी ने चेहरा ही पहुंचा होगा, और क्या पहुंच सकता है। लेकिन ये टॉवल आपके लायक नहीं है। क्यों? इस टॉवल में क्या कांटे लगे हुए हैं? आप समझे नहीं, इसमें मैंने बुधवार को शाम 4:30 बजे अपना मुंह बंद रखिए। अरे मैडम जी, ये हमारे गुरु हैं, मैं इनसे कुछ नहीं छुपा सकता। मैंने कहा ना चुप कर। अरे ये अपने शिष्यों और भक्तों के अलावा किसी से कुछ नहीं कहेंगे। कौन सा चंद्र पुनर्वसु नक्षत्र में था और गुरु भाग्य स्था। अरे अरे पंडित संभाल के। अरे क्या कर रहा है? अरे वो चावल की बोरी, बेचारे को धक्का क्यों मारा? बैलेंस आउट हो गया। मेरा केदारी आउट हो जाता तो इतना सस्ता आदमी कहाँ मिलता है? ए केदारनाथ, आपने तो मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं मैं कहाँ जाकर टकरा जाता। हाँ? दादाजी, फोटो में तो नथुलाल जैसी मूंछ है और अब सब साफ। अच्छा, वो बात ये है कि मेरी पोती जब छोटी थी, उसे प्यार करते वक्त मेरी मूछें चुभती थी, तो उसने जिद करके मेरी मूछें साफ करवा दी। कितना ख्याल है पोती का दद्दू। अच्छा एक बात बता पंडित, तेरी मूछों का मुंडन भी क्या तेरे पोता पोतियों ने करवा दिया है? अरे पोता पोती तब होते जब इनका बेटा होता, और इनका बेटा तब होता जब गुरुजी की शादी होती। इनका ग्रह दोष दूर करने के लिए कई यज्ञ किए, पर कोई राजी ही नहीं हुई। अब तक किसी के साथ कुंडली मिल नहीं पाई। ये होम हवन पूरा होने तक कोई जरूर मिल जाएगी। हाँ, मैं बाद में देखती हूँ। बुढ़ापे में भाग्य संवर गया। किसी लड़की ने मुड़कर तो देखा। ये क्या गड़बड़ है गुरुजी? वो तो नैन मटक्का करके चली गई। तुमने भी देखा ना, दोनों तरफ यज्ञ बराबर चल रहा है। यजमान, हाँ? अब हम प्रस्थान करेंगे। हाँ ठीक है। मुझे विवाह के लिए आशीर्वाद दीजिए। कल्याण हो, जल्दी से तुम्हारी शादी हो। आशीर्वाद तूने क्यों लिया? वापस एक्सरसाइज दे। कर रहा था। चलते हैं। कितना मीठा और रसीला आम है। मैं इसी के लिए तो इंडिया आती है। विद्या, अपनी बड़बड़ बंद कर और ये सोच कि उस पंडित से कैसे बदला लेना है। एक आइडिया आया। मैं पंडित के पास जाके पूछूंगी कि पंडित जी, ये साष्टांग नमस्कार कैसे करते हैं, मुझे करके दिखाइए ना। और वो राजी हो जाएगा। जैसे ही वो डेमो देने के लिए जमीन पे लेटेगा, तुम 100 की स्पीड से भागते हुए आना और अपना 100 किलो का वजन उसकी पीठ पे डाल देना। I got it. उसकी पीठ टूट जाएगी और बदला पूरा हो जाएगा। Yes. मैंने देख लिया है, मुहूर्त सही है। क्या काम है? पंडित जी, मेरा एक काम करेंगे? हाँ जरूर करेंगे, बताइए क्या काम करना है। ये बताइए, साष्टांग नमस्कार कैसे करते ये हैं? तो बहुत आसान है, अभी दिखाता। सबसे पहले घुटने के बल बैठ जा और झुक जा। मैं समझी नहीं, अच्छे से करके बताइए ना। अरे साष्टांग नमस्कार तो बहुत आसान है, मैं करके दिखाता हूँ। ऐसा लेटने का और फिर आंख बंद करके गणेश जी को याद करके बोलने का, पूरा दम लगा के। साष्टांग नमस्कार। अरे बाप रे, ये रोड रोलर कौन चला रहा है? गलती हो गया। गलती तो होगी ही ना। हाथी के बच्चे को घर में रखोगे तो यही होगा ना। ये 250 किलो की हाथी जब पाँव उठाती है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। सॉरी बोला ना, चूहे के चक्कर में छछूंदर फंस गया। तुम तो ठीक हो ना? हल्दी वाला दूध भी पिला दे, कमजोर लग रही है। सहारा दो। चल 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 चल। दूसरे दिन पूजा के बाद मैं घर में हर तरफ उसे ढूंढता फिर रहा था, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखे और दादाजी की मृत्यु भी उसी दिन हुई। मुझे पता चला कि रेणुका उसी रात अमेरिका चली गई थी और उसी को ढूंढने के लिए मैं यहाँ चला आया। यानी तू उन गुंडों से डर के अमेरिका नहीं आया, डॉगी की तरह उसे सूंघते हुए यहाँ आया। तो वो तालपत्र का झोल भी तू नहीं किया। दोनों पानियों का संगम, मेरा संगम। वो भविष्यवाणी नकली थी। तू अपने प्रेम के लिए मेरी समाधि बनवाएगा? बाहर में जा। गुरुजी, मुझे जानना है कि दादाजी की मृत्यु कैसे हुई। सुनिए तो। सीआईडी मत बन। दोबारा उस घर में गया तो बकरे की तरह हलाल हो सुनिए जाएगा। गुरुजी, साल भर आपको कमा कर देते हैं ना, छोटी सी गलती है, माफ कर दो। हाँ हाँ माफ कर दीजिए प्लीज गुरुदेव। अरे यार, कहाँ फंस गया? ये बचे हुए भी उखड़वा देगा। अपनी चटनी बनवाने के लिए कूटनी में सर डाल दिया है। चलो। आप बात कर रहे हो? नमस्कार यजमान। नमस्कार। कन्या की तबीयत ठीक तो है ना? पंडित जी वो डाइटिंग पे थी, इसलिए शायद चक्कर आ गए होंगे। अब एकदम भली चंगी है। दूल्हे राजा, आपके पिताजी कहाँ है? एक बार मिलवा दो। जिंदा है ना?
स्वर्गवासी हो जाएंगे। पंडित, माफ कीजिए, आपके पिता कहीं दिखाई नहीं दिए तो हमारे गुरु के मन में जो शंका आई वो उन्होंने बोल दी। गुरुजी को 10 साल आगे का दिखता है। मेरे डैड इंडिया में हैं। उन पंडितों का सर काट के सीधे अमेरिका की फ्लाइट में बैठ जाएंगे। पंडित का सर काटने से पाप लगेगा। बाल काट के काम नहीं अरे चलेगा। अपना मुंह बंद रखो। वो उनका सर काटे या उनके मूछे काटे, उनके पर्सनल मैटर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। गुरुदेव, ऊपर चल के मुहूर्त निकालते हैं। ऊपर भेज रहे हो? हाँ, क्योंकि यहाँ सबसे एक्सपीरियंस्ड आप ही हैं। जाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। अकेला जाऊं? हाँ, चलिए। आइए सर, मैं अपनी मृत्यु का मुहूर्त निकाल रहा हूँ। मुझे रेणुका तक पहुँचना ही होगा। उससे पहले तो तू स्वर्ग पहुंच जाएगा। कुछ भी हो जाए उससे बात करके रहूंगा। श्रीमान जी, दोनों की लग्न पत्री पढ़ना शुरू करूं? हाँ चालू करो। हाय डैड। हाय विकी, कैफे हो तुम? अमेरिका कैफे है। अमेरिका इज ग्रेट डैड। वो पंडित मिले क्या? नहीं, अब तो उसे मार के ही अमेरिका आऊंगा। उसकी कटी मुंडी को व्हाट्सएप डीपी लगाना। सिर्फ मुंडी नहीं, सारे अंग काट डालूंगा। डैड, ये हुई ना बात। अच्छा मेरे लाल, मुझे बस ये बताओ, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? बस डैड, मुहूर्त निकलने जा रहा है। पंडित यहीं बैठे हैं। वेरी गुड। उसे फोन दो जरा, कुछ बात करनी है। ठीक है, चालू रखिए। मेरे डैड बात करना चाहते हैं आपसे। ये मरवाएगा। ऐसी बातें फोन पे नहीं, सामने बैठकर फेस टू फेस होती हैं। डैड वीडियो कॉल पर ही हैं। वीडियो पे बात करना मेरी आदत नहीं। ए विकी, पंडित से बात करा। पंडित जी लीजिए, बात कीजिए ना। यजमान नमस्कारम। हे! सर, हम पहली बार बात कर रहे हैं। इंडिया में सब कुशल मंगल है ना? वहाँ का मौसम कैसा? हे! सर, मुझे देख के खुश हो रहे हैं। हे! यजमान, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। गुस्सा भगाओ हवन क्यों नहीं करवाते? आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तेरी अर्थी पे कोयला मैं जलाऊंगा। तुम्हारे क्रियाकर्म का कार्यक्रम ये बद्रीनाथ पंडित करेगा। केदारनाथ किधर है? केदारनाथ तो केदारनाथ में ही होंगे। मेरे साथ मजाक कर रहा है? मेरा चेला यहाँ है, मिलवाता हूँ। केदारी, यमराज। केदारी, तू गया? तेरे को मैं यहाँ ढूंढ ढूंढ के थक गया और तू वहाँ ट्रम्प के पास बैठा है। सर जी, आपके बेटे की शादी का मुहूर्त निकालने आए हैं। जल्दी निकाल ले, क्योंकि अब तेरी मौत का मुहूर्त निकलेगा। सवेरे की फ्लाइट से आ रहा हूँ। अमेरिका पहुँच के तुम सबको काट डालूंगा। हम गाजर मूली हैं जो ऐसे ही काट देगा। धमकी देना आसान है, हिम्मत है तो सामने आ जा। आ रहा हूँ बे। आ तो सही, तेरा अंतिम संस्कार कर दूंगा। तू खत्म। पहली फ्लाइट पकड़ के आप बुढ़ाओ। तुझसे भीख ना मंगवाई तो मेरा नाम भी केदारी नहीं। अमेरिका से भागना मत। तो हो जाए, हम दोनों में से किसी एक का मरना तय हो चुका है। आ जा। अरे यमराज है, कबूतर है क्या? आ करके बुला रहा है, फोन से बाहर आ जाएगा। सर, बच्चे की बात का बुरा मत मानिए, आप आराम से आइए। तुम लोगों को ऐसी मौत मारूंगा, यमराज भी काम जाएगा। उसे आने दीजिए गुरुजी, उसका श्राद्ध मैं करूंगा। आ जा। ए पंडित, फोन मेरे बेटे को दे। जल्दी फोन दे उसे। पंडित जी बात हो गई? केदारी, अब क्या करें? बात करते करते खुल जाएगी, फोन तो फट जाएगा ढोल। आप कहाँ हैं पंडित जी? गुरुजी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप इससे बात करने की एक्टिंग करते रहिए और उसे फोन देते वक्त नीचे गिरा दीजिए। चलिए जाइए, टेंशन मत लीजिए। जल्दी फोन दे उसे। देता हूँ। विकी, विकी, अबे चुप रहे, कितना भौंकेगा। अगर विकी को इसकी भनक मिल गई ना तो तुम सबकी लाफे बिछा देगा। याद रख। सुना? ए पंडित, विकी को फोन दे। बेटा, तुम्हारे डैडी कितने मीठे बोल बोलते हैं। तू तो गया पंडित। विकी, विकी। फिसल गया, हाथ में तेल लगा था। कोई बात नहीं पंडित जी, सॉरी। आइए आइए, शादी की बात करते हैं। हाँ। सुनो, तुम्हें जल्दी से एक काम करना होगा। कौन सा काम? इंडिया से कोई भी कॉल यहाँ किसी के भी फोन पे नहीं आना चाहिए। तुम दोनों सबके फोन्स ले लो और इंडिया के जितने भी नंबर है ब्लॉक कर दो। जल्दी। विकी, विकी, तू तो गया पंडित। लोग हाई स्ट्रीट से जाएंगे तो जल्दी मैडम, पहुंचेंगे। जरा आपका फोन देंगी? मेरे फोन पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, जरूर थैंक लीजिए। यू। मैडम, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, एक फोन कर लूं प्लीज? थैंक यू। सर फोन देंगे क्या? क्यों? मेरे फोन में डेटा नहीं है। ले। गोल्डमाइन की पिक्चर देख के देता हूँ। अरे हुआ क्या भाई साहब? वो चारों पंडित अमेरिका में है। विकी का फोन स्विच ऑफ है। वीरू को फोन लगाओ, जल्दी। फोन लग नहीं रहा है। क्या? ये चल क्या रहा है? मीरा को फोन लगा। मीरा चल चल चल, जल्दी लगा। लगा रहा हूं।
मीरा का फोन भी बंद आ रहा है। ये कैफे हो सकता है? The number you have dialed is Something is switched wrong. अभी के अभी अमेरिका की टिकट बुक करवाओ। इस मार्च की 31 तारीख को वैशाख मास की द्वितीय तिथि को जब चंद्र पुष्य नक्षत्र में और गुरु वृषभ राशि में गोचर करेंगे, श्री सुब्रमण्यम जी के सुपुत्र चिरंजीव विक्रम उर्फ विकी का श्री देव कुमार आदित्य राव और श्रीमती विजया लक्ष्मी देवी की सुपुत्री चिरंजीव सौभाग्यकांक्षिणी रेणुका देवी के साथ विवाह तय किया जाता है। शुभम भवतु। सबसे शुभ मुहूर्त है ये इस साल का। देखिए, मेरा मुहूर्त निकला जा रहा है। अगर आज्ञा हो तो मैं भोजन कर लूं? ठीक है पंडित जी। आओ सब। केदारी, तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ अमेरिका क्यों आ गए? तुम उस दिन मुझसे कुछ कहने वाली थी ना, वही सुनने के लिए अमेरिका आया हूँ। तुमने बहुत अच्छे से पूजा करवाई थी, बस उसके लिए थैंक्स बोलना था। नहीं, बात कुछ और ही है। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। तो फिर सच क्या है? कि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्या प्यार? और तुमसे? इंडिया में मेरी मुलाकात तुमसे सिर्फ 7 दिनों के लिए हुई थी और तुम्हें लगने लगा कि मुझे तुमसे 7 जन्मों का प्यार हो गया। मैं जानती हूँ कि दादाजी तुम्हें पसंद करते थे, पर ये मतलब नहीं कि मुझे प्यार हो गया। मेरे हंसी मजाक को तुमने प्यार समझ लिया। यकीन नहीं होता। तुम्हें यकीन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ। प्लीज यहाँ से चले जाओ। आप जानते हैं मैं पीता नहीं हूँ गुरुजी। अब ये सोमरस नहीं है, ब्लैक कॉफी है। पता है, हमारे जमाने में लोग देवदास बनते थे। आज की जनरेशन को मल्टी सिम चाहिए, एक एक्सपायर्ड तो दूसरा एक्टिव। करीना नहीं तो करिश्मा, करिश्मा नहीं तो रवीना, रवीना नहीं तो जरीना। उसमें क्या है बेटा, कन्याएं छल हैं। दुख इस बात का नहीं है कि रेणुका को मुझसे प्यार नहीं है, लेकिन वो इस वक्त खतरे में है। उसकी मर्जी के खिलाफ उसे इस शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो बिल्कुल सही कह रहे हो। रेणुका कृष्णा को बहुत प्यार करती है। तू चुप कर। चलती ट्रेन में चढ़ना तो ठीक है, तू तो उड़ते प्लेन में चढ़ रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही, सब सच है। मैं इनके सर की कसम खाती चुप है। हूँ। भरी जवानी में मारना चाहती है मुझे। वैसे ही इस चांद को ग्रहण लगा हुआ है। कृष्णा लिसन।